Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 11 constructions. We have already discussed about some basic constructions in our previous video, जिसमें students हमने किसी एंगल के बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था और किसी लाइन सेगमेंट के कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को ड्रॉ करते हैं वो भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल का बाइसेक्टर भी आपको आना चाहिए। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली हमें एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, जैसे 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, 22.5, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको एंगल को पहले कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, उसके बाद हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम देखेंगे। सो इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, इसके एक एंड पॉइंट पर नीडल पुट करेंगे, दूसरे एंड पॉइंट से हम पेंसिल को ओपन करेंगे। तो ये रेडियस लेते हुए अगर हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमने क्या ली है, रेडियस। अगर सेम हम ओपन करें कंपास को और यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क लगाएं सर्कल के ऊपर, फिर हम दूसरी आर्क लगाएंगे, इस टाइप से पूरे सर्कल पे आर्क्स लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखेंगे कि पूरा सर्कल पे कितनी आर्क्स लगी, 1 2 3 4 5 और ये किए 6। तो 6 आर्क्स ने इस कंप्लीट सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का स्टूडेंट्स, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का अगर यहाँ से हम एंगल मेजर करें तो ये कंप्लीट सर्कल हो गया है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके हम वापस यहीं आ गए तो ये कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल है और इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे आर्क है, एक यहाँ पे आर्क है, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है और एक ये आर्क है और एक ये है। ओके स्टूडेंट्स, टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो 360 के अगर 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 6 1 6, 6 6 36 0, तो किसके इक्वल आए स्टूडेंट्स, 60 के इक्वल। मीन्स अगर हम इन आर्क्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सभी आर्क्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने कितने सेक्टर बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल लेंथ के हमारे पास सेक्टर्स आ गए हैं। तो ये जो एंगल होगा, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का। ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का। तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 36, मीन 60 60 60 कंप्लीट सर्कल बना। तो कितने कितने डिग्री के एंगल बने यहाँ, 60 60 डिग्री के एंगल बने। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम किसी सर्कल पर वन टाइम हम इक्वल रेडियस का एक आर्क लें तो क्या होगा, वो 60 डिग्री का एंगल होगा। 60 प्लस 60 120, यहाँ 120 डिग्री का एंगल, 120 प्लस 60 180 डिग्री। आप देख सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 180 प्लस 60 इक्वल टू 240, 240
प्लस 60 300 और 300 प्लस 60 इक्वल टू 360। इस टाइप से हमारे एंगल्स चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, वहाँ पर आर्क ओपन करेंगे। अपनी मर्जी से कितनी भी आर्क हम ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस रेडियस की हमने ये आर्क लगाई है। अब इस पॉइंट पर पुट करके हम एक वन टाइम एक और आर्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ए और इस पॉइंट को, मान लीजिए ये जो पॉइंट था ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, तो जब ए और डी को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। ये जो एंगल बना कंप्लीट एंगल, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का एंगल। कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का, क्योंकि सेम रेडियस लेके सेम रेडियस की अगर हम आर्क लगाते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब मान लीजिए आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सेम टाइप से आप स्टूडेंट्स इस आर्क को की लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट जितना आपने नीडल को ओपन कर लिया है उतना ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पर रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। एक और आर्क लगाएंगे तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब इस पॉइंट को और यहाँ पर सेकंड आर्क को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का। ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल कितना बना स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ से आर्क को 1 टाइम कट करो, 2 टाइम, और फिर 3rd टाइम आप कट करेंगे। तो 3rd टाइम जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को और इस आर्क को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 180 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन के हमें क्या लिखने हैं, स्टेप्स भी लिखने हैं और एंगल को कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाना है। हमें स्टूडेंट्स प्रोटेक्टर की हेल्प से बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है, हमें कंपास, पेंसिल और स्केल की हेल्प से एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन होती है ये एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो 90 डिग्री का एंगल और ये जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें ये एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, बट हमें कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है, हमने अभी सीखा 60 डिग्री का एंगल और 120 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो 60 प्लस 120 कितना होता है स्टूडेंट्स, 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। अगर इनका हम हाफ करेंगे तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल। या फिर आप 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, तो अभी आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी, या फिर यहाँ पे ओ पॉइंट भी ले सकते हैं, ओ ए पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। आर्क को स्टूडेंट्स हम अपनी मर्जी से कितना भी नीडल को ओपन करके हम आर्क लगा सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है मान लीजिए, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये जो हमने आर्क लगाई, ये आर्क ओ ए जो लाइन सेगमेंट है उसको बी पॉइंट पर कट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बी को सेंटर लेते हुए हमें एक आर्क लगानी है। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, सी, एक और आर्क लगाएंगे, ये आर्क है मान लीजिए डी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आर्क है मान लीजिए सी और ये आर्क है डी। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, अगर इस आर्क और इस ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, सी ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का। और ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का। तो देखिए स्टूडेंट्स 120 प्लस 60 कितना होता है, 180, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, देन वी गेट 90 डिग्री एंगल। या फिर आप डायरेक्टली 180 का एंगल लेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो भी आप 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स हैं, इनको बाइसेक्ट करेंगे। टू इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, एक आर्क लगाएंगे या इसको सी को सेंटर मानते हुए, फिर एक आर्क लगाएंगे डी को सेंटर मानते हुए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो आर्क आई है, इस पॉइंट को मान लीजिए, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, पी पॉइंट आया है इन दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पी पॉइंट को और ओ पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल हमारे पास आया, यहाँ से बी से लेके और यहाँ तक का ये जो एंगल है, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ, 90 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिया है, ड्रॉ अ रे ओ ए। ओ एक रे ली हमने, टेक ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेते हुए विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेके हम एक आर्क लगाएंगे डी सी बी, जो ओ ए को बी पॉइंट पर कट करेगी। विद बी एज सेंटर विद सेम रेडियस मार्क अ पॉइंट सी ऑन आर्क डी सी बी, इस आर्क पर एक आर्क कट करेंगे, सी पॉइंट पर कट करेगी, एक और आर्क कट करेंगे जो डी पॉइंट पर कट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, विद सी एज सेंटर एंड सेम रेडियस मार्क अ पॉइंट डी ऑन डी सी बी, टेक सी एंड डी एज सेंटर, ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर विद द सेम रेडियस एट P। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, D और C को सेंटर लेते हुए, एक आर्क C को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे ली, और दूसरी आर्क D को सेंटर लेके हमने यहाँ पे कट की। दोनों आर्क्स मान लीजिए P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमने ज्वाइन किया OP को, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल। यही स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हैं। सो ज्वाइन OP एंगल 90 डिग्री इज फॉर्म्ड, तो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास फॉर्म हो गया। सेम कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी है स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी जस्ट यहाँ पे स्टेप्स चेंज हो जाएंगे और आप इसी टाइप से कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। और क्वेश्चंस के लिए मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगी, उनको आप खुद से ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का अगर हाफ करेंगे तो आपके पास कितने डिग्री का एंगल आएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री का एंगल। तो अगर आपको 45 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आफ्टर दैट बी, और मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास ई, जो इस आर्क पे यहाँ कट कर रहा है, ई और बी, ये दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट्स पेंसिल से, सो पेन से लिखती हूँ मैं। ई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ई है। अब क्या करेंगे, बी और ई को सेंटर लेते हुए हम यहाँ पे दो आर्क लगाएंगे। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके लिए एक आर्क हम लगाएंगे बी को सेंटर मानते हुए, दूसरी आर्क लगाएंगे ई को सेंटर मानते हुए, इस टाइप से। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये जो आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम ज्वाइन करेंगे ओ पॉइंट के साथ, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल हमारे पास आया, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये पॉइंट F है, तो FOB ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 22.5 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, 22.5 डिग्री के एंगल को। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स के 45 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2, तो 45 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, स्लाइड डाउन 5, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 22 एंड 1/2, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास कितना आया, 22.5 डिग्री का एंगल। सो 22.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल को फिर से बाइसेक्ट करना पड़ेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट एफ को सेंटर लेते हुए हमें एक और आर्क लगानी है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको हम ओ पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, इस टाइप से। तो ये जो एंगल आया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आया, 22 एंड 1/2 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का
सेकेंड पार्ट था जिसमें हमें 22.5 डिग्री को एंगल को कंस्ट्रक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना था, सेकंड में 45 डिग्री को, थर्ड में 22.5 डिग्री को। तो अगर आपको डायरेक्टली 22.5 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, आफ्टर दैट 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, 45 डिग्री के एंगल को बनाएंगे, आफ्टर दैट 45 का आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास 22.5 डिग्री का एंगल आएगा। सो 22.5 के लिए आपको 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 30 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने अभी भी 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, एक रे लेंगे ए बी, रे में कुछ रेडियस का अपने अकॉर्डिंग रेडियस लेकर हम एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगाएंगे। तो ये जो आर्क आई इसको और ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बट स्टूडेंट्स अब हमें कितने डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, 30 डिग्री के एंगल को। 30 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 60/2, यानी 60 के एंगल का हाफ करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यही करेंगे, 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स, इनको हम इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे जो कि ए पॉइंट है। तो हमारे पास ये जो एंगल आया स्टूडेंट्स, ये जो एंगल हुआ ये कितने डिग्री का एंगल हुआ हमारे पास, 30 डिग्री का। क्योंकि ये कंप्लीट 60 डिग्री का है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सेकंड पार्ट में तो 22.5 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना था जिसको हमने देख लिया। थर्ड पार्ट में हमें 15 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री बाय 2, 30 डिग्री का हाफ कर देंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का एंगल आएगा। तो हम यही करेंगे कि 15 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आएगा। हमें 15 डिग्री के एंगल पे जाना है तो फिर 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे फिर से, तो हमें वहाँ क्या मिलेगा, 15 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स, इसको हम ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ जो कि हमने ए लिया था। तो ये जो एंगल बना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल बना, 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 30 डिग्री था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें 15 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 75 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप प्रोटेक्टर पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 75 कहाँ आएगा, 60 और 90 के बिल्कुल मिडल में आएगा। मीन्स अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना लें और 60 डिग्री का एंगल बना लें, उसको बाइसेक्ट कर दें तो उनके मिडल में से कौन सा एंगल आएगा, ये 70 का है, ये 80 का है, तो इन दोनों के बीच में से कौन सा एंगल जाएगा यहाँ पे, 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस एंगल का हम बाइसेक्ट करेंगे। 60 + 90 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 150 डिग्री। 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 2 7 14, 2 5 15, 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने ओ ए लाइन सेगमेंट लिया, यहाँ पर कुछ आर्क ओपन करेंगे, ये रेडियस लेके हमने एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पर हम रख के एक और आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल, 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो आर्क आई हैं इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे इनिशियल पॉइंट से।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओ पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। इन दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें क्या करना है, 90 और 60 के एंगल को बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास डी है, ये पॉइंट ई है, तो डी को सेंटर लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे, फिर ई को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। तो इन आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा स्टूडेंट्स, 75 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, जो आप ब्लू लाइन से देख सकते हैं, तो ये जो एंगल यहाँ से लेकर और यहाँ तक आया, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमें 75 के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, 105 डिग्री। 105 डिग्री कहाँ है स्टूडेंट्स, 105 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास 120 का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 120 के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 110 और 100 के बीच में 105 आएगा, तो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे हमने 90 और 60 के एंगल को बाइसेक्ट किया, इसी टाइप से यहाँ पे एंगल बनाएंगे, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट आएगा वो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 105 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 105 के लिए 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 120 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोनों का हाफ करेंगे। 90 + 120 इक्वल टू 210, 210 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 105 डिग्री का एंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए एक लाइन सेगमेंट लेंगे या फिर एक रे लेंगे, उसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे कुछ रेडियस लेके, उसके बाद हम 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 120 डिग्री का एंगल, इन दोनों के मिडल में हम 60 + 120 के मिडल में कौन सा एंगल आएगा हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे सेकंड आर्क को, तो ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल। अब हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे, यहाँ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे और इन दोनों आर्क्स को हमें ज्वाइन करेंगे, किसके साथ, ओ पॉइंट के साथ, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास एंगल बना, ये एंगल कितना बना स्टूडेंट्स, हमारे पास 105 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें कितने डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, 135 डिग्री के एंगल को। तो देखिए स्टूडेंट्स, 135 डिग्री के एंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो 135 डिग्री का एंगल कहाँ है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे कि 135 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा, 130 और 140 के मिडल में आएगा, ऐसे आएगा। ये हमारे पास 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ से घूमते हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख पाएंगे कि 180 और 90 के बिल्कुल मिडल में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का। कैसे बनेगा आप देख भी सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री लेंगे और दोनों का हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। 90 + 80 270, 270 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 135 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 180 डिग्री के एंगल को, और दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए हमने एक रे लिया है, यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, आर्क लगाने के बाद 1 टाइम कट करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल, 2 टाइम कट करेंगे तो 120 का एंगल, 3 टाइम कट करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा और 60 और 120 का अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे।
तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो 180 डिग्री के एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। तो ये लाइन हमारे पास 180 डिग्री के एंगल के लिए होगी। अब हम क्या करेंगे, 90 और 180 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम आर्क को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। फिर ये जो इस आर्क को मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए, ये ओ ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो सी और डी को सेंटर लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई। अब सी को सेंटर लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। मान लीजिए इन दोनों आर्क्स ने एफ पॉइंट पर कट किया, तो ये पॉइंट है जो एफ पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, एफ पॉइंट को और ओ पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। तो ये जो एंगल आए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना होगा, 105 डिग्री का। सॉरी स्टूडेंट्स, 105 नहीं, 135 डिग्री। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, ये जो हमारे पास सन सा दिख रहा है, ये जो मिडल पॉइंट है इसको हम ओ सेंटर पे रखेंगे इस टाइप से। इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देखेंगे कि ये इन दोनों के बिल्कुल मिडल में से जाएगी। तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 135 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं। Now question number 5, and this is last question of this exercise. Construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड हमें गिवन है और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को हमें राइट डाउन करना है। तो स्टेप्स को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगी। मान लीजिए एक साइड की लेंथ गिवन है बट एग्जैक्टली हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब भी एक ट्रायंगल बनता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 2 सेंटीमीटर और बी सी भी 2 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो सारे एंगल्स की लेंथ भी क्या होगी, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और कितने एंगल बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 3 एंगल्स बनते हैं और तीनों की तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो 180/3, 3 6 18 एंड 0 मीन्स सारे एंगल्स कितने कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, ये भी एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का बनेगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा। 60 + 60 120, 120 + 60 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, एक बेस लेंगे जिसमें है हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं गिवन है तो हम कोई भी लेंथ लेंगे। उसके बी और सी मान लीजिए हमने बेस ले लिया, तो यहाँ पर बी पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पर सी पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और दोनों लाइन सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगी। मान लीजिए वो ए पॉइंट है, तो ए बी सी इस टाइप से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स बी सी एक लाइन सेगमेंट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करेंगे, 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम एक आर्क लगाएंगे और 1 टाइम कट करेंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल। और बी के हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट साइड में 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो ये एंगल यहाँ जाएगा और ये एंगल यहाँ जाएगा, ये लाइनें कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हमें एक एंगल को लेफ्ट साइड में और दूसरे एंगल को राइट साइड में बनाना है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो एंगल है इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से। इसी टाइप से ये जो आर्क यहाँ पे कट की है और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और लाइन सेगमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक ये दोनों लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर मीट नहीं कर जाते। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो
ए बी सी आपके पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर ये एंगल सी कितना है 60 डिग्री का, एंगल बी भी कितना है 60 डिग्री का, तो एंगल ए भी कितने डिग्री का आएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का। वाई, बिकॉज एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 + 60 120, 180 - 120 इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आएगा 60 डिग्री का। इस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आपको एंगल को कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट लिया बी सी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बी सी जो लेंथ है इतना हम कंपास को ओपन करेंगे, इस टाइप से बी जितना ओपन करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे सी को सेंटर लेते हुए, दूसरी आर्क भी बी को सेंटर लेते हुए लगाएंगे। इस टाइप से जो दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको बी और सी के साथ हम ज्वाइन करेंगे। इस टाइप से ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ए बी सी ये भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये मान लीजिए x सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, क्योंकि सेम लेंथ की हमने आर्क यहाँ पे लगाई है। तो इस टाइप से भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप